Hello students, welcome to lecture 8 of biological classification. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटिस्टा कवर कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट किंगडम फंजाई। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो किंगडम कवर अप कर लिए। ठीक है, हम लोग जो ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट था किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड किंगडम हमने पढ़ा जो काफी छोटा किंगडम था। ठीक है, इसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में अगर कोई बोले कि क्या डिफरेंस है, किंगडम मोनेरा have all prokaryotic organism while Kingdom Protista has unicellular eukaryotes। ठीक है, अब हम लोग उससे और ऊपर जा रहे हैं। हम एक तरह से देखा जाए तो हम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो थर्ड हमारा आता है किंगडम फंजाई, जो कि यूकैरियोट्स है और मल्टी सेलुलर भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रोकैरियोट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पढ़ लिया। अब हम लोग जाएंगे टू मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो फंजाई जो है ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते भी होंगे। इस तरीके का फंजाई आपने कभी कभी जो है मॉनसून के सीजन में देखा भी होगा। ठीक है, और मशरूम से हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, पिज्जा में भी डालते हैं। उसके बाद ईस्ट, जो कि हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बेकरी में यूज करते हैं। ठीक है, और ईस्ट को हम लोग अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो फंजाई के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ यूजफुल भी है और कुछ हार्मफुल भी है। ठीक है, कुछ फंजाई ऐसे अगर उसको हम खा ले तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पर। इट इज ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई और कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह हमें मिलेंगे। ठीक है, नदी में भी मिलेंगे, लैंड पे भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर। ठीक है, अंडर द अर्थ भी मिलेंगे। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन हो गए, अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स के ऊपर भी और एनिमल्स के अंदर भी मिलेंगे। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ फंजाई भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, उसी तरीके से कुछ फंजाई भी हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। बट कभी कभी हमारे इंटेस्टाइन में हार्मफुल फंजाई का इन्फेक्शन भी होता है, जो कि काफी डेंजरस होता है। उसके बाद दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हम लोग खाना जो है रखा भूल जाते हैं, या अपना टिफिन बॉक्स आप लोग कभी खाते नहीं है और बैग में पड़ा रहता है, 2-3 दिन बाद खोलते तो देखते हो पूरा फंगस ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो काफी कॉमन है कि ये मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस में ग्रो होना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, ये आप सबने देखा होगा। ठीक है, ऑरेंज रोज, मशरूम, टोडस्टूल्स। टोडस्टूल्स मतलब जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा, दिस इज टोडस्टूल। ठीक है, उसके बाद व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड लीव्स। ठीक है, ये आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, शायद नहीं भी देखा हो। जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं, सरसों के लीव्स होते हैं, उसमें कभी कभी व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं हमको इस थर्ड डायग्राम में। दे आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि फंगस जो है वो मैन मेड प्रोडक्ट्स पे भी ग्रो हो रहा है, जैसे ब्रेड पे भी ग्रो हो रहा है, और नेचुरल लीव्स के ऊपर भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इसमें हम लोग। सम फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हमको पता है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि डिस्कवर हुआ था एक फंजाई में से जिसका नाम था पेनिसिलियम। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सम यूनिसेलुलर फंजाई, देखिए मोस्टली फंजाई मल्टीसेलुलर है, बट ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, तो ब्रेड इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में ये यूज होती है, और बियर बनाने में अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज होती है। ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि व्हीट रस्ट ऑफ कॉजिंग बाय पक्सीनिया। पक्सीनिया जो ईस्ट है वो व्हीट रस्ट कॉज करते हैं, जिसमें व्हीट का जो सीड है वो नहीं बन पाता, उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग इसमें।
एक्सेप्ट ईस्ट फंजाई आर फिलामेंटस, ठीक है, अगर ईस्ट को छोड़ दे जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारी फंजाई फिलामेंटस होंगी। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, फिलामेंटस, और इनका जो ये ब्रांचिंग जो है, एक ब्रांच जो है इसको हम बोलते हैं हाइफे, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, ये पूरा नेटवर्क देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस होल नेटवर्क इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। तो हाइफे हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके जो पूरा नेटवर्क जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है, कुछ जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, और फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। देखिए कंटिन्यूअस में जो है सेल्स जो है अलग अलग नहीं है, पूरा एक ही सेल है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है। सिनोसाइट वर्ड कहीं पे भी अगर आएगा तो आप समझ जाइए कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की बात कर रहा है। कुछ में जो है बीच बीच में सेप्टा होगा, ठीक है, ये जो दिख रहा है हमको ये सेप्टम है, मींस डिवीजन है, बीच में वॉल्स है। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन हाइफे। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, तो सेप्टेड हाइफे भी हो सकते हैं और सिनोसाइटिक हाइफे भी हो सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, सेप्टेड हाइफे हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेल वॉल का क्वेश्चन बहुत बार आता है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे ऑप्शन में पॉलीसेकेराइड नहीं दिया होता, सिर्फ काइटिन दिया होता, ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हाइफे, बहुत सारे हाइफे मिलकर जो नेटवर्क बनाएंगे वो कहलाएंगे माइसीलियम। अब हाइफे दो तरह के हो सकते हैं, अगर उनमें पार्टीशंस हैं तो वो कहलाएंगे सेप्टेड, अगर पार्टीशंस नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन रही है तो वो कहलाएंगे सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है, ये समझ गए हम लोग। आगे चलते हैं इसमें हम लोग, मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स मींस डेड एंड डिकेइंग पे ये ग्रो होंगे, ठीक है। मोस्टली जो है हम कचरा फेंक देते हैं, उस कचरे पे पानी गिर जाता है या मॉइस्ट कंडीशन होती है तो ये इस पे ग्रो होते हैं, ठीक है। दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस। सम आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स मतलब लिविंग के ऊपर ग्रो होंगे, ठीक है। सम लिव एज सिम्बायोट, कुछ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं एल्गी के साथ, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है, मींस दोनों को फायदा होगा इस रिलेशन में, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज लाइकेन, यहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइकेन्स मींस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गे एंड इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, एल्गी और फंजाई के बीच में जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं लाइकेन्स। और फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, इसको आप फिर से समझ लीजिए, एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन है उसको हम बोलते हैं लाइकेंस, और फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं माइकोराइज, ठीक है। तो दो तरह के रिलेशन बनाता है ये, दोनों सिम्बायोटिक है, एक एल्गी के साथ जो कहलाता है लाइकेन, दूसरा हायर प्लांट्स के साथ जिसको हम बोलते हैं माइकोराइज, ठीक है। तो सेप्रोफाइट कंडीशन में भी मिल रहा है, पैरासाइटिक कंडीशन में भी मिल रहा है और सिम्बायोटिक कंडीशन में भी मिल रहा है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में हमको ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंजाई के रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो इस पे आपको ध्यान दे रहा है। रिप्रोडक्शन जो है तीनों मेथड है यहाँ पर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फ्रेगमेंटेशन ये हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें बॉडी के जो है फ्रेगमेंट्स टूटेंगे और हर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। फिजन हम लोगों ने पढ़ा था, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर सेल बनाएगा। थर्ड हमने पढ़ा हुआ है बडिंग के बारे में, ठीक है, तो बडिंग में क्या होगा, जो मेन ऑर्गेनिज्म है उसमें से बड निकलेगा, जैसे प्लांट में होता है वैसा ही होगा, जैसे प्लांट होता है उसमें बड आता है, ठीक है, बड से फ्लावर बनता है, बट बड में से एक नया प्लांट नहीं बनता। यहाँ पर क्या होगा, मेन ऑर्गेनिज्म में एक छोटा सा बड आएगा, वो बड कुछ टाइम के बाद वहां से डिटैच हो जाएगा और वो पूरा एक नया फंजाई, एक नया माइसीलियम डेवलप करेगा, ठीक है। तो तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलने वाले हैं फंजाई में, ठीक है, एक एक करके हम इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होता है, ठीक है, या तो कोनिडिया होंगे या फिर इसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं, यूस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमको दिख रहा है
दिस इज एन हाइफे, ठीक है, ये हमको हाइफे दिख रहे हैं। ये सब सरफेस हाइफे है, मींस जो अर्थ के ऊपर होगा, सॉइल के ऊपर होगा, ये सॉइल से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमको बोल रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं कॉनिडियोफोर, ठीक है। कॉनिडियोफोर के ऊपर जो है स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, जिनको हम बोलेंगे कॉनिडिया, ठीक है। जब ये डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा है। जब फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि इट इज एन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो कॉनिडिया है ये विंड के थ्रू एयर में जो रिलीज होगा, ये कहीं और जाके गिरेगा। अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट करेगा। जब इसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद इसी के जैसे एक और जो फंजाई या हाइफे का डेवलपमेंट करेगा, फिर हाइफे बनेंगे, फिर हाइफे बहुत सारे बनते जाएंगे तो माइसीलियम बन जाएगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें स्पोर्स के थ्रू होता है, एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है, बेसिडोस्पोर, अलग अलग फंजाई में अलग अलग तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। तो जो फंजाई है उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, और उनके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर जो है जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा यहाँ पे, सेक्सुअल भी हो गया। सेक्सुअल में हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाएंगे यहाँ पर। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमी, ठीक है। तो सेक्सुअल साइकिल जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 3 स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म 2 सेल है, उनका सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो गया, मीन्स दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए। अब वो 2 मोटाइल गैमेट भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी गैमेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद आता है कैरियोगेमी, जहाँ पे अब इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई था, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई था, ये दोनों फ्यूज हुए। तो पहले तो प्लाज्मा फ्यूज हो गया, साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया दोनों का। अब उसके बाद 2 न्यूक्लियस होंगे, अब उनका फ्यूजन होगा। इसके बीच में थोड़ा गैप आ सकता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में गैप आ सकता है, जिसमें सेल तो एक रहेगा बट न्यूक्लियस 2 रहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस फ्यूज होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मियोसिस, उसके बाद क्या होगा, जब ये फ्यूजन हो जाएगा तब मियोसिस होगी, ठीक है। अकर्स इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्पोर्स है, ये हैप्लॉइड नंबर में स्पोर्स है, ठीक है। हाइफे है, उसपे स्पोर्स बनेंगे। पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, ठीक है, उसके बाद कैरियोगेमी हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है यहाँ पर, वो हमको जरूर ध्यान से देना है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूज, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हैप्लॉइड हाइफे यहाँ पर आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली फॉर्म डिप्लॉइड सेल। तो बहुत सारी कंडीशन में क्या होगा, 2 सेल फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगेमी होगी और तुरंत कैरियोगेमी हो जाएगा और डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। बट इन अदर फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, एक डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोफेज, जहां पर सेल तो फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, बट कैरियोप्लाज्म नहीं हुआ, कैरियोगेमी नहीं हुई। तो जो कंडीशन बनेगी उसको हम बोलते हैं हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन। प्लाज्मोगेमी हो गई बट कैरियोगेमी नहीं हुई, उसके बीच का टाइम, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे n+n कंडीशन, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई पर सेल, सेल एक है बट न्यूक्लियस 2 है। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन, डाई मींस 2, कैरियन मींस न्यूक्लियस। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज, कुछ टाइम के बाद वो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे एंड बिकम्स डिप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद फंजाई जो है फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है दिस इज बेसिडोकार, फ्लोटिंग बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डेवलपिंग पेसिडियम है जो कि n+n कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ 2n कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर n+n कंडीशन थी। फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज हुए, मियोसिस होगा, बेसिडियम बनेगा, ये कंडीशन हैप्लॉइड होगी। मियोसिस हुआ मींस 2n से n हो गया कंडीशन, ठीक है। ये उसका नॉर्मल लाइफ स्पैन चलेगा। फिर यहाँ पे जो है ये
स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, माइसीलियम हाइफे बनेगा, ठीक है, उसमें बाद प्लाज्मोगेमी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल इसकी चलती रहेगी, जिसमें हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल हम बोल सकते हैं, जिसमें हैप्लॉइड फेज भी है और डिप्लॉइड फेज भी, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ गए कि फंजाई में जो है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 स्टेप्स है, जिसमें प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी है और मियोसिस है। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक फेज आ सकता है जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज, जहां पर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है बट न्यूक्लियाइज उस टाइम तक फ्यूज नहीं होते, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये चार्ट भी बना लेंगे तो चलेगा, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन 2 डिफरेंट हाइफे, ठीक है। तो 2 डिफरेंट हाइफे पे मेल एंड फीमेल बनेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एंथ्रीडियम बन रहा है, यहाँ पर ओगोनियम, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज ओगोनियम, ठीक है। इन मैच्योर एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम बोथ हैव 1 न्यूक्लियस, दोनों में एक एक न्यूक्लियस है। नाउ एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम कम क्लोजर टू ईच अदर, ये दोनों जो है क्लोज आएंगे। आफ्टर दैट ए फर्टिलाइजिंग ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम एंथ्रीडियम एंड एंटर्स इन द ओगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम में से एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब निकलेगा और वो एंटर करेगा ओगोनियम में। After that, nucleus of Anthridium goes into the Oogonium through this tube and fuse with its nucleus, ठीक है। तो एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियस है वो जाएगा और फ्यूज कर जाएगा ओगोनियम में, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ये एक था हाइफे जो मेल था, ये फीमेल था, एक पे बना एंथ्रीडियम, एक पे बना ओगोनियम, ठीक है। अब देखा हम लोगों ने एंथ्रीडियम में जो है एक ट्यूब बना और ये फ्यूज हो गया किससे, ओगोनियम के साथ। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस थे, एंथ्रीडियम के अंदर जो न्यूक्लियस था वो गया यहाँ पर, ठीक है। तो पहले प्लाज्मोगेमी हुआ यहाँ पर, ठीक है, प्लाज्मा फ्यूज हुई और उसके बाद इसका न्यूक्लियस गया, उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर ये हो गया कैरियोगेमी। फिर बनेगा oospores जिसमें मियोसिस होगी, फिर बनेंगे जूस्पोर्स, फिर जूस्पोर जर्मिनेट होकर एक नया फंजाई, एक नया माइसीलियम बनाएंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज स्पोर। नाउ मियोटिक डिवीजन, जो स्पोर बना इसमें मियोसिस होगा जिससे बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद बनाएंगे हमारे माइसीलियम, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मींस जिसमें 2 गैमीट जो है एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रहा है जिसके थ्रू न्यूक्लियस मेल से फीमेल की तरफ जा रहा है, उल्टा नहीं होगा कभी, मेल से फीमेल की तरफ न्यूक्लियस जा रहा है, वो फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहले प्लाज्मोगेमी हो रही है, फिर कैरियोगेमी हो रही है, फिर फाइनली दोनों के बाद oospore होगा, डेवलप होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। जब oospore बना उसमें मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे जिनको हम बोल रहे हैं जू स्पोर्स, और वो जर्मिनेट करके एक नया फंजाई बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट वाला। सेकेंड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसको हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इन दिस प्रोसेस गैमेटेंजिया आर फॉर्म टू डिफरेंट माइसीलियम, 2 डिफरेंट माइसीलियम में गैमेट्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट ऑफ हाइफे बिकम्स swollen फॉर्म्स प्रोगैमेटेंजिया। सबसे पहले हाइफे में एक पार्ट जो है वो स्वेल हो जाएगा और बनाएगा प्रोगैमेटेंजिया। बोथ द गैमेटेंजिया हैव मेनी न्यूक्लियस, दोनों के अंदर न्यूक्लियस जो है एक से ज्यादा होंगे। नाउ दीज गैमेटेंजिया फ्यूज विद ईच अदर, ठीक है। कुछ देरी के बाद जो वो गैमेटेंजिया फ्यूज हो जाएंगे, ड्यू टू विच जाइगोट इज फॉर्म व्हिच इज नोन एज जाइगोस्पोर, ठीक है। तो जब ये गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे तो बनेगा जाइगोट, ठीक है। गैमीट फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जिसको यहाँ पे जाइगोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस होगी एज ए रिजल्ट ऑफ विच हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो जाइगोट में मियोसिस हुआ, जब मियोसिस होगा तो हमें पता है डिप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएंगी, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स वहां से डिस्पर्स हो जाएंगे, हर स्पोर जर्मिनेट करके एक नया फंजाई, एक नया माइसीलियम डेवलप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक यहाँ पर हाइफे है, एक यहाँ पर हाइफे है, यहाँ पर स्वेलिंग हुई जो कि प्रोगैमेटेंजिया बना, ठीक है। फिर उसके बाद गैमेटेंजिया बना, ये दोनों में फर्स्ट प्लाज्मोगेमी हुई मींस प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, उसके बाद कैरियोगेमी मींस न्यूक्लियस फ्यूज हुए इनके, ठीक है, जिससे बना जाइगोस्पोर जिसको हम कॉमनली जाइगोट बोल सकते हैं। फिर मियोसिस, तीनों स्टेप बहुत जरूरी है,
प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। मियोसिस के बाद हमको मिलेंगे स्पोर्स, जो स्पोर्स अलग अलग जाके, मान लो 10 स्पोर बने तो अलग अलग जाके 10 जगह वो वैसा ही फंजाई बनाएंगे, वैसे ही माइसीलियम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फंजाई के। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोगों ने फंजाई को, ठीक है, 4 क्लासेस में डिवाइड किया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो हम लोग इनको जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि फंजाई के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, थैंक यू।